नमस्कार, मैं शशि सुधा, आपकी आर्ट टीचर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के क्रम में मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये शुरू करते हैं। प्रमुख स्थल है होशंगाबाद। इसकी खोज 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष ने की थी। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और आदमगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। होशंगाबाद में 12 गुफाएं प्राप्त हैं। यहाँ से छायांकन पद्धति के चित्र प्राप्त होते हैं। होशंगाबाद से पंचमढ़ी की दूरी 45 मील है। होशंगाबाद के प्रमुख चित्र हैं छलांग लगाते बारहसिंघा का चित्र, जिराफ समूह का चित्र, ढाल तलवार लिए योद्धा का चित्र, 4 फीट लंबा पीले रंग का एक विशालकाय हाथी का चित्र। अगली गुफा है पंचमढ़ी की गुफा। खोजकर्ता 1932 ईस्वी में जी.आर. हंटर ने की थी तथा पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डी.एच. गार्डन को है। डी.एच. गार्डन ने पंचमढ़ी के चित्रों को 1936 में प्रकाशित कराया था। पंचमढ़ी सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है और नर्मदा नदी के तट पर। पंचमढ़ी में 50 गुफाएं प्राप्त होती हैं। पंचमढ़ी से प्राप्त चित्र नवपाषाण काल के हैं। पंचमढ़ी गुफा की तुलना स्पेन की अल्तामिरा गुफा से की जाती है। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स पुस्तक डी.एच. गार्डन की है। पंचमढ़ी के प्रमुख चित्र विशालकाय बकरी का चित्र महादेव बाजार से प्राप्त होता है। मटमैले रंग में शेर का आखेट चित्र मांडा देव से प्राप्त होता है। सांभर के आखेट का दृश्य इमली खो से प्राप्त होता है। शहद एकत्र करते हुए मनुष्य का चित्र बनियाबेरी से प्राप्त होता है। सबसे अधिक धनुर्धारियों का चित्र प्राप्त होता है पंचमढ़ी से। पंचमढ़ी में चित्रों के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहले स्तर में तख्तीनुमा एवं डमरूनुमा आकृतियां प्राप्त हुई हैं। दूसरे स्तर में आखेटकों का चित्रण बेडोल और बहेलिया स्वरूप में किया गया है और तीसरे स्तर में सामाजिक जीवन का चित्र प्राप्त हुआ है, जैसे कि मधु संचय का चित्र, नृत्य वादन का चित्र इत्यादि। दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक स्थल कर्नाटक के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, आइए उनको देखते हैं। कर्नाटक के प्रमुख केंद्रों में बेल्लारी की गुफा है। इसकी खोज 1892 ईस्वी में एफ. फॉसेट महोदय ने किया था और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। बेल्लारी गुफा के प्रमुख चित्रों के बारे में जानते हैं। यहाँ 6 कोणों का सितारा प्राप्त है, शिकार चित्र प्राप्त है, जादू चलन के चित्र प्राप्त है। अन्य केंद्र हैं सयनकल्लू, टेकलकोटा, पिकलीहाल, कुपगल्लू तेलंगाना में प्राप्त है। वायनाडेकल यह केरल राज्य में प्राप्त स्थल है और विलासरंगम यह तमिलनाडु में। बिहार के प्रागैतिहासिक स्थलों के बारे में जानते हैं। झारखंड में चक्रधरपुर और शाहाबाद अगला स्थल है। कश्मीर के स्थल बुरजहोम, गुफकराल ये सब प्रागैतिहासिक चित्रकला के केंद्र रहे हैं। उत्तराखंड के स्थल लखुड़ियार यह सोयाल नदी के किनारे स्थित है और जिला अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लखुड़ियार का शाब्दिक अर्थ है 1 लाख से अधिक गुफाएं। यहाँ के चित्रों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पशु, मानव, ज्यामितीय आकृति। लखुड़ियार गुफा के प्रमुख चित्र हैं नृत्यरत महिलाएं, कई रंगों वाली छिपकली, हाथ पकड़कर नृत्य करती मानव आकृतियां। गोरखिया गुफा यह भी उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। हुडली गुफा यह भी उत्तराखंड में ही है। यहाँ अपवाद स्वरूप नीले रंग का प्रयोग किया गया है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के विषय क्या क्या हैं? पशु,
पक्षी, जादू टोना टोटका, मानव, मधु संचय, नौका विहार, मनोरंजन, ज्यामितीय आकृति आदि पर चित्र बनाए गए हैं। प्राकृतिक दृश्यों का चित्र नहीं बनाया गया है। प्राकृतिक दृश्य का मतलब है नदी, पर्वत, इन सब का चित्र आदि मानवों ने नहीं किया है। जानवर का प्रागैतिहासिक काल के मानव ने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं, जैसे महिष, चीता, विशालकाय बारहसिंघा आदि। आदि मानवों ने किन किन रंगों का प्रयोग किया, इसके बारे में जानेंगे। आदि मानवों ने खनिज रंगों का प्रयोग किया है चित्र बनाने के लिए। हिरोजी, गेरू, हिरोजी या गेरू को ये लाल रंग कहते हैं। यह हिरमिज पत्थर से निर्मित करते थे। पत्थरों को पीसकर पीला पेवड़ी से प्राप्त होता था। हरा कैल्सेडोनी नामक पत्थर से प्राप्त किया गया था। सफेद चूना और खड़िया से प्राप्त किया गया था। बैगनी लाल रंग के टोन से ही प्राप्त होता था। काला रंग काजल या कोयला से प्राप्त होता था। गुलाबी लाल रंग के टोन से ही प्राप्त होता था। प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक लाल रंग का ही प्रयोग किया गया था। रंग को अस्थायी बनाने के लिए रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाते थे। प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारों को ओझा कहा जाता था। किन किन धरातलों का प्रयोग किया आदि मानवों ने, तो प्राकृतिक शिला या चट्टान, गुफा की भीतरी दीवार पर व खुली चट्टानों पर चित्रकारी किया करते थे वह लोग। उनकी चित्रकारी की क्या क्या विशेषता है, तो इसको देखेंगे। सूक्ष्म रेखा, आड़ी, खड़ी, तिरछी, बेड़ी रेखाओं का प्रयोग करते थे। सरल व लयात्मक रेखा का प्रयोग करते थे। रेखाओं द्वारा स्टेंसिल पद्धति में चित्र बनाए करते थे वो लोग। ये चित्र असंयत, कठोर, भद्दे, कुरूप थे, परंतु फिर भी चित्रों में सजीवता थी। रेखाओं में लय व गति थी, इसलिए भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। यहाँ के चित्र स्वयं की अभिव्यक्ति है। आदि मानव ने किसी की नकल नहीं की। आदि मानव ने यथार्थ चित्रण किया। प्रकृति में जैसा पाया वैसा ही हूबहू चित्रित किया। अपनी कल्पना को भी चित्रित किया, जैसे कि काल्पनिक चित्र, स्वास्तिक का चित्र, जादू टोने के चित्र। प्रकृति की शक्तियों को दर्शाने के लिए वे लोग सांकेतिक चित्र भी बनाया करते थे, जैसे वृत्त, स्वास्तिक इत्यादि। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर से करिए। इसको 2 से 3 बार जरूर से पढ़िए।